अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह अल-क़सस पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उन्होंने मूसा की बहन से कहा कि इसके पीछे चली जा, तो उसको दूर से देखती रहे और उनको कोई खबर ना थी। 11 और हमने पहले ही उस पर दाइयों के दूध को हराम कर दिया था। तो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुमको ऐसे घर वालों को बता दूं, तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें, उसकी खैर ख्वाही से परवरिश करें। 12 तो हमने इस तरह मूसा को उनकी माँ के पास पहुँचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी रहें और वो गम ना करें और इसको ये मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 13 और जब मूसा भरपूर जवानी को पहुँच गए तो मुस्तहकम हो गए, तो हमने इनको हिकमत और इल्म अता किया और हम नेक लोगों को ऐसे ही बदला दिया करते हैं। 14 और वो शहर में इस वक्त दाखिल हुए जब शहर के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे, तो देखा वहाँ 2 शख्स आपस में लड़ रहे थे। एक तो कौम मूसा से था और दूसरा उनके दुश्मन की कौम से था। तो जो मूसा की कौम में से था उसने मदद मांगी। मूसा ने उस शख्स के मुकाबले में उनके मुखालफिन में से था, तो मूसा ने उसको मुक्का रसीद किया तो उसका काम ही तमाम किया। तो मूसा ने कहा, ये काम तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का खुला दुश्मन और बहकाने वाला है। 15 मूसा ने कहा कि ए मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है तो तू मुझे बख्श दे। अल्लाह ने उसको बख्श दिया, बेशक अल्लाह तो बख्शने वाला और रहम वाला है। 16 मूसा ने कहा कि ए मेरे रब, तूने चूँकि मुझ पर मेहरबानी की है तो मैं कभी मुजरिम की मदद नहीं करूँगा। 17 फिर मूसा ने खौफ और दहशत की हालत में शहर में सुबह की, तो नागहां वही शख्स जिसने गुज़िश्ता रोज़ उनसे मदद तलब की थी फिर इनको पुकार रहा है। तो मूसा ने इससे कहा, तू सरी सरकश है। 18 तो जब मूसा ने इरादा किया कि शख्स को जो इन दोनों का दुश्मन है पकड़ लें, तो वो इसराइली बोला, जैसे कल तुमने एक शख्स को मार डाला था, इसी तरह जिस तरह चाहते हो मुझे मार डालो। तो तुम यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म सितम करते फिरो, तो ये नहीं चाहते कि सुलह कराने वालों में से हो जाओ। 19 तो और एक शख्स शहर की तरफ दौड़ता हुआ आया और बोला, ए मूसा, शहर के रईस मशवरा कर रहे हैं कि तुमको मार डालें, बस तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। 20 बस मूसा वहाँ से डरते डरते निकल पड़े। देखा तो क्या होता है, दुआ करने लगे कि ए मेरे रब, तुम मुझे जालिमों से निजात दे। 21 और जब मूसा ने मदीन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता बता दे। 22 और जब मदीन के पानी के मकाम पर पहुँचे तो देखा वहाँ लोग जमा हैं जो पायों को पानी पिला रहे हैं और उनकी एक तरफ दौड़ते अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। तो मूसा ने उनसे कहा कि तुम्हारा क्या काम है। वो बोली, हम पानी नहीं पिला सकते जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर ना ले जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। 23 तो मूसा ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साई की तरफ चले गए और कहने लगे, परवरदिगार, मैं इसका मोहताज हूँ कि तुम मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए। 24 तो थोड़ी देर के बाद इनमें से एक औरत शर्माती ललचाती हुई मूसा के पास आई और कहा कि तुमको मेरे वालिद बुला रहे हैं ताकि जब पानी तुमने हमारी खातिर पिलाया था उसकी उजरत तुमको दें। जब वो उनके पास पहुँचे तो इनसे अपना क़स्सा बयान कर दिया। तो उन्होंने कहा, खौफ ना करो, तुम जालिमों से तो बचकर आ गए हो। 25 एक लड़की ने कहा कि अब्बा, इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि अच्छा नौकर जो आप रखें वो शख्स है जो मजबूत और अमानतदार हो। 26 तो उनके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूँ कि 2 बेटियों में से एक का तुमसे निकाह कर दूँ और इस पर ये शर्त कि तुम 8 साल मेरी खिदमत करोगे, फिर अगर 10 साल पूरे कर दो तो तुम्हारा एहसान है और मैं तुम पर कोई तकलीफ़ डालना नहीं चाहता, तो तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। 27 तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मुतदम कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।